नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संधि के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने उत्तर कॉमेंट में हमें बताइए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, शब्दों को अलग करना। ऑप्शन बी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन सी, वाक्य बनाना। ऑप्शन डी, प्रत्यय जोड़ना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उससे संधि कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न है, संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। संधि के जो मुख्य भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, संधि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ऑप्शन सी तत्सम, तद्भव, देशज। ऑप्शन डी उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आप लोग को याद रखना है। जो संधि के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वर संधि। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो तो इनके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वर संधि। अगला प्रश्न है, महा प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन बी महिष, ऑप्शन सी महोश, ऑप्शन डी महाईश। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महेश और ये गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ महा का अंतिम स्वर आ है, ईश का पहला स्वर ई है और ये दोनों मिलकर ए बन जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महेश। अगला प्रश्न है, अति प्लस अचार का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए अत्याचार, ऑप्शन बी अताचार, ऑप्शन सी अतिचार, ऑप्शन डी अत्याचार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अत्याचार। अगला प्रश्न है, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए जगतनाथ, ऑप्शन बी जगतनाथ, ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन डी जगतनाथ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जगन्नाथ। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है क्योंकि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण त के बाद पंचमाक्षर आए तो पहला ही वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर ता ना बन गया है और जगन्नाथ शब्द बना। अगला प्रश्न है, अध प्लस गति का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए अधगति, ऑप्शन बी अधोगति, ऑप्शन सी अधगति, ऑप्शन सी अधुगति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अधोगति। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। स्वर संधि के 5 भेद इस प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, सदैव का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए सदा प्लस एव, ऑप्शन बी सद प्लस एव, ऑप्शन सी स प्लस देव, ऑप्शन डी सदा प्लस व। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदा प्लस एव। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर सदा का ए और एव का ए मिलकर ए बनता है जिससे सदैव बनता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदा प्लस व। अगला प्रश्न है, लोकेश का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए लोक प्लस ईश, ऑप्शन बी लो प्लस केश, ऑप्शन सी लोक प्लस ईश, ऑप्शन डी लोके प्लस श। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक प्लस ईश। यह गुण स्वर संधि है। यहाँ पर लोक का अ और ईश का ई मिलकर ए बना है और इससे लोकेश शब्द बना है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक प्लस ईश। अगला प्रश्न है, देवेंद्र का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए देव प्लस इंद्र, ऑप्शन बी देव प्लस इंद्र, ऑप्शन सी देवी प्लस इंद्र, ऑप्शन डी देव प्लस वेंद्र। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देव प्लस इंद्र। आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो दोनों मिलकर ए बनते हैं।
इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देव प्लस इंद्र। अगला प्रश्न है राजेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए राज प्लस इंद्र, ऑप्शन बी राजा प्लस इंद्र, ऑप्शन सी राज प्लस इंद्र, ऑप्शन डी राजा प्लस इंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राजा प्लस इंद्र। यहाँ पर भी गुण संधि है क्योंकि राजा का आ और इंद्र का ई दोनों से ए बनता है, इसलिए यहाँ पर राजा प्लस इंद्र से राजेंद्र बन रहा है। अगला प्रश्न है हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप स्कूल में हो या अगर आपके पास कॉलेज में हो हिंदी, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं परीक्षा दे रहे हो कि कोई भी प्रतियोगी, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा ही जाता है संधि में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देना। हिमालय का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए हिम प्लस आल्य, ऑप्शन बी हिमा प्लस लय, ऑप्शन सी हिम प्लस लय, ऑप्शन डी ही प्लस माल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिम प्लस आल्य। पर दीर्घ संधि है, जब छोटा आ और बड़ा आ मिलते हैं तो दीर्घ संधि बनती है, जैसे छोटी ई और बड़ी ई बनेगी तो भी दीर्घ संधि बनेगी। यहाँ पर हिम में भी आ है और आल्य में भी आ है, हिम में छोटा आ है और आल्य में बड़ा है, यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर दीर्घ संधि का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिम प्लस आल्य। अगला प्रश्न है गिरीश का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए गिरी प्लस ईश, ऑप्शन बी गिर प्लस ईश, ऑप्शन सी गिरी प्लस श, ऑप्शन डी गिरी प्लस इश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गिरी प्लस ईश। यहाँ पर भी दीर्घ संधि है क्योंकि गिरी में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है परोपकार का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए पर प्लस उपकार, ऑप्शन बी परो प्लस उपकार, ऑप्शन सी पर प्लस ओपकार, ऑप्शन डी परा प्लस उपकार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पर प्लस उपकार। यहाँ पर गुण संधि है क्योंकि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है। यहाँ पर परा में आ है और उपकार में ऊ है और इससे ओ बन रहा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पर प्लस उपकार। अगला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए महा प्लस उत्सव, ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन सी महा प्लस ओत्सव, ऑप्शन डी महा प्लस ओत्सव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महा प्लस उत्सव। यहाँ पर भी गुण संधि है क्योंकि महा में आ है और उत्सव में ऊ है जिससे ओ बन रहा है, महा और उत्सव मिलकर महोत्सव बन रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विद्यालय में कौन सी संधि है ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि इसका राइट ऑप्शन है दीर्घ संधि। क्योंकि जब हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आल्य, विद्या में भी बड़ा आ आता है और आल्य में भी बड़ा आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है अत्याचार में कौन सी संधि है ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यण संधि। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में कौन सी संधि है ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है सूर्य उदय का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी सूर्यो प्लस दय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्योदय। और सूर्योदय में गुण संधि होती है क्योंकि सूर्य में आ और उदय में उ है, जिससे दोनों मिलकर ओ बन रहे हैं। अगला प्रश्न है नरेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए नर प्लस इंद्र, ऑप्शन बी नर प्लस इंद्र, ऑप्शन सी नरे प्लस इंद्र, ऑप्शन डी नर प्लस इंद्र। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नर प्लस इंद्र और यह एक गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि नर में ए है और इंद्र में ई है जिससे ए बन रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नर प्लस इंद्र। अगला प्रश्न है रवेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए रवि प्लस इंद्र, ऑप्शन बी रव प्लस इंद्र, ऑप्शन सी रवि प्लस इंद्र, ऑप्शन डी रवि प्लस इंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रवि प्लस इंद्र। रविंद्र दीर्घ संधि का उदाहरण है क्योंकि रवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है और छोटी ई छोटी में ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है।
अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना। जो लोग इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देख रहे होंगे उन लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कितने लोग सही बता पाएंगे। अगला प्रश्न है छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि, क्योंकि छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है। अगला प्रश्न है आ प्लस ई इजिकल टू ए कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुण संधि। गुण संधि का नियम ये है कि जब आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुण संधि। अगला प्रश्न है आ और ए इजिकल टू ए कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर यह हो जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यण संधि। यण संधि के नियम के अनुसार अगर किसी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आ जाए तो वो या हो जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यण संधि। अगला प्रश्न है अधोगति में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है महेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुण संधि, क्योंकि यहाँ पर महा का आ और ईश का ई मिलकर ए बन रहा है और ये गुण संधि का नियम है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गुण संधि। अगला प्रश्न है रामानुज का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए राम प्लस अनुज, ऑप्शन बी रमा प्लस अनुज, ऑप्शन सी राम प्लस अनुजा, ऑप्शन डी रामा प्लस अनुज। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राम प्लस अनुज। दीर्घ संधि का उदाहरण है क्योंकि राम में भी आ है और अनुज में भी आ है और दोनों आ मिलकर बड़ा आ बना रहे। अगला प्रश्न है सदाचार का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए सद प्लस आचार, ऑप्शन बी सद प्लस आचार, ऑप्शन सी सदा प्लस आचार, ऑप्शन डी सत प्लस आचार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सत प्लस आचार। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है शुभेच्छा का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन बी शुभा प्लस इच्छा, ऑप्शन सी शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन डी शुभ प्लस इच्छा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शुभ प्लस इच्छा। गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि शुभ में आ है और इच्छा में ई है और दोनों से मिलकर ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए गण प्लस ईश, ऑप्शन बी गण प्लस ईश, ऑप्शन सी गणा प्लस ईश, ऑप्शन डी गण प्लस ईश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गण प्लस ईश। यहाँ पर भी गुण संधि है क्योंकि यहाँ पर भी गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। अगला प्रश्न है धर्म उपदेश का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए धर्म प्लस उपदेश, ऑप्शन बी धर्म प्लस उपदेश, ऑप्शन सी धर्मो प्लस उपदेश, ऑप्शन डी धर्म प्लस उपदेश। यह गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि इसके नियम के अनुसार जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है और यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, इसलिए ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मनोहर का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए मन प्लस हर, ऑप्शन बी मन प्लस हर, ऑप्शन सी मनो प्लस हर, ऑप्शन डी मन प्लस ओहर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मन है प्लस हर। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अक्षर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी यण संधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है स्वागत का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए सु प्लस आगत, ऑप्शन बी स्व प्लस आगत, ऑप्शन सी स प्लस आगत, ऑप्शन डी सु प्लस आगत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सु प्लस आगत। अगला प्रश्न है वगीश का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए वाक प्लस ईश, ऑप्शन बी वाक प्लस ईश, ऑप्शन सी वाक प्लस ईश, ऑप्शन डी वाक प्लस ईश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाक प्लस ईश।
अगला प्रश्न है यण संधि में ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी ल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी व। क्योंकि यण संधि के नियम के अनुसार अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद भी कोई भिन्न स्वर आए तो उसका या हो जाता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद भी कोई स्वर आए तो उसका व हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी व। अगला प्रश्न है छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए य। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए य, क्योंकि यण संधि के नियम के अनुसार छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पर य हो जाता है। अगला प्रश्न है र के स्थान पर क्या हो जाता है, मतलब ऋषा ऋषि वाला। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी र। यह भी यण संधि का उदाहरण है। यण संधि के नियम के अनुसार जब री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री रा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी र। अगला प्रश्न है ल के स्थान पर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ल। ये भी यण संधि का उदाहरण है। यण संधि और व्याकरण के नियम के अनुसार जब ल के बाद भी कोई असमान स्वर आता है तो ल ला में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है पितृ प्लस आज्ञा का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए पित्राज्ञा, ऑप्शन बी पिताज्ञा, ऑप्शन सी पितृ आज्ञा, ऑप्शन डी पित्रार्जना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पित्राज्ञा। यण संधि का उदाहरण है। जब री के बाद कोई स्वर आता है तो री का परिवर्तन रा में हो जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पित्राज्ञा। क्योंकि यहाँ पे पितृ में त्र और आज्ञा में आ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पित्राज्ञा। अगला प्रश्न है छोटा अ प्लस छोटा ऊ से क्या बनता है? ऑप्शन ए बड़ा ए, ऑप्शन बी छोटा ए, ऑप्शन सी छोटा ओ, ऑप्शन डी बड़ा ओ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी छोटा ओ। यह गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि गुण संधि के नियम के अनुसार जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी छोटा ओ। अगला प्रश्न है आ प्लस ओ से क्या बनता है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी बड़ा ओ, ऑप्शन सी छोटा ओ, ऑप्शन डी ए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बड़ा ओ। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आता है तो दोनों मिलकर बड़ा ओ हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बड़ा ओ। अगला प्रश्न है आ प्लस ई से क्या बनता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बड़ा ओ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ए। यह गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के मेल से अ बनता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ए। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए रामालय, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी अत्याचार। तो जो इसके राइट ऑप्शन है वो दो है। ऑप्शन बी विद्यालय भी इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी रामानुज भी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि विद्यालय में भी आ और आ है और रामानुज में भी आ और आ है, इसीलिए इसके दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ऑप्शन डी अत्याचार में यण संधि है। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदैव। सदैव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सदा प्लस एव, और ये एक वृद्धि संधि का नियम के अनुसार है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सदैव। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी सदैव, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी लोकेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जगन्नाथ। क्योंकि व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण कै, च, ट, त, पै के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण न या मैं आए तो वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगत का ज और नाथ का न, तो त्रय हो गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी व्याकरण के किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।